नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, छोटे छोटे फ्रेजेस बनाना सीखेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे हमें सीखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये लिस्ट अच्छी तरीके से याद कर ले। इसमें लिखा है कि हम क्यों कैसे, माफ कीजिए, कब कैसे बोलते हैं, कौन सा कैसे बोलते हैं, हाउ, व्हेन, व्हाट, हाउ मच, ये चीजें हम कैसे बोलते हैं, क्योंकि ये चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि ये चीज आप याद कर ले ताकि हम आगे अच्छी तरीके से सीख सके। ठीक है, तो आज हम एक तरीके से कॉन्वर्सेशन में बात करेंगे, एक तरीके का वार्तालाप होगा जिसमें तीन लोग होंगे। ठीक है, तीन दोस्त होंगे, उस हिसाब से हम बात करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे कि आप ये लिस्ट देख पा रहे हैं, ये हमने पहले भी सीखी थी कि हम कैसे बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूं। मान लीजिए कि मैं सिर्फ डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर कैसे बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, हम सब डॉक्टर हैं, वो सब डॉक्टर है। ठीक है, तो मैंने अभी सिर्फ डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, जैसे कि पहली लाइन है, यो सोई मेडिको। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि सोई को मैंने लाल में रखा है, जितनी भी क्रियाएं है वो मैंने लाल में रख रखी है। वो रखने का कहने का मतलब ये है कि स्पेनिश में क्या चीज होती है कि कभी कभी जो सब्जेक्ट होता है उसको ना लिखे तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहली जो लाइन है वो है यो सोई मेडिको। ठीक है, टेक्निकली इसको ऐसा लिखा जाता है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सोई मेडिको। यो लगाने की जरूरत नहीं रहती। कहने का मतलब है सेंटेंसेस सोई मेडिको से भी शुरू हो सकता है, यो लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि क्योंकि जो सोई होता है वो हमेशा यो के साथ आता है। यो सोई होता है हमेशा, यो सोई। तो अगर मैं सिर्फ यो सोई लिखूंगा तो भी ठीक है, मैं सिर्फ सोई लिखूंगा तो भी ठीक है, क्योंकि सोई हमेशा यो को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी मुझे ही रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से बाकी जितनी भी आप लाल अक्षरों में देख पा रहे हैं, उससे पहले भी जो जितने भी आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, वो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन चीजों को मेंशन नहीं भी करते हैं, सिर्फ क्रिया से ही आप लिखते हैं, तो भी आप समझ जाएंगे, लोग समझ जाएंगे कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली सी बात सिर्फ एक है कि जब आप उस्तेद वाली फॉर्म यूज करें तब आपको उस्तेद लिखना ही लिखना है। ठीक है, मतलब कि उस्तेद एस मेडिको। यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते एस मेडिको नहीं, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा उस्तेद एस मेडिको। यही बहुवचन के साथ है, उस्तेद एस सोन मेडिकोस, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन का काम करता है, इसलिए उस्तेद के साथ हमेशा आप वर्ब लिखे। ठीक है, और बाकी में आप सब्जेक्ट लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि तू एरेस मेडिको में आप तू ना लिखे तो भी समझ जाएंगे कि मैं लिखूंगा कि अगर एरेस मेडिको, तो नहीं लिख रहा, सिर्फ लिख रहा हूं एरेस मेडिको, तो भी लोग समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपका जो कॉन्वर्सेशन है वो ये है जो आप देख पा रहे हैं। इसमें तीन लोगों की बात है, तीन दोस्त है, तीन दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक तरीके से शुरू में शुरुआत हुई है, आपस में मिल ही रहे, पहली बार तीन लोग हैं। ठीक है, तीन लोगों में कौन है, एक लड़का है और दो लड़कियां हैं। ठीक है, एक मेल है और दो फीमेल है। तो शुरू करते हैं। पहली जो लाइन है वो है, मारिया बोलती है, पहली लड़की का नाम है मारिया। ठीक है, मारिया बोलती है ओला बुएनोस दियास। ठीक है, ओला मतलब हेलो, बुएनोस दियास मतलब गुड मॉर्निंग। ठीक है, ओला बुएनोस दियास। अब खोसे है, जो लड़का है उसका नाम है खोसे। ठीक है, तीन लोग है, तीन लोगों की बात कर रहा हूं, एक लड़का है दो लड़कियां है। ठीक है, लड़के दोनों सहेलियां है, एक लड़का अनजान है, पहली बार मिल रहे हैं। ठीक है, तो खोसे बोलता है कि बुएनोस दियास, जवाब देता है बुएनोस दियास मतलब गुड मॉर्निंग। अब मारिया का सवाल बनता है, जो ये क्वेश्चन मार्क में देखते हैं, ये क्वेश्चन होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब भी स्पेनिश में आप सवाल पूछे तो दोनों तरीके के ये निशान लगाए, जो ये अपने साइन से दोनों लगाए। ठीक है, जो इनको साइन से बोलते हैं इंट्रोगेटिव, माफ कीजिए, लोस सिग्नोस इंटरोगाटिवोस, इनको स्पेनिश में बोलते हैं, लेकिन आप जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह बोल सकते हैं, इंटरोगेटिव साइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से लगता है, उल्टा सीधा। ठीक है, तो पहला इसका सवाल है किएन एरेस, जो लिखा है किएन एरेस। तो किएन एरेस, किएन होता है कौन, ये जो मैंने जो वीडियो शुरू किया था उससे पहले एक मैंने लिस्ट दिखाई थी, उसमें से दिखाना है। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अभी पॉज कर दे, पहले वो सारी चीजें याद कर ले। व्हाट कैसे बोलते हैं, हाउ कैसे बोलते हैं, व्हेन कैसे बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आप पहले याद रख ले, विच कैसे बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आप याद कर ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं, फिर भी मैं अभी बता देता हूँ। ये वाली किएन होता है हु, तो कहने का मतलब है किएन एरेस, इसका मतलब है हु आर यू। एरेस का मतलब तू के लिए यूज होता है। तो मारिया खोसे को बोल रही है कि तुम कौन हो। किएन होता है कौन, एरेस वर्ब होती है तू की, हमेशा याद रखिए तू के साथ हमेशा एरेस लगता है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता था, किएन एरेस तू,
कीएन एरेस तू। लेकिन इसमें तू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एरेस हमने लिखा है इसका मतलब तू ही की बात हो रही है। एरेस हमेशा तू के साथ ही लगता है, तो आप तू लिखे ना लिखे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा। तो इसका सवाल है कीएन एरेस, आप कौन है, मतलब तुम कौन हो। ठीक है, अब खोसे जवाब देता है सोई खोसे, सोई खोसे। इसमें यहां पर यही नहीं लिखा यो सोई खोसे। क्यों नहीं लिखा मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि सोई जो होता है हमेशा यो के साथ आता है। अगर मैं लिखूं यो सोई खोसे या सिर्फ लिखूं सोई खोसे तो दोनों का बराबर मतलब निकलेगा, क्योंकि जो सोई है वो हमेशा यो के लिए ही आता है। ठीक है, अब कॉमन लगा के फिर से पूछा है ई तू। ई का मतलब होता है एंड, जो वाई होता है ये ई होता है, ई का मतलब होता है तू। एंड यू, मैं खोसे हूं और तुम कौन हो। ठीक है, अब मारिया, मारिया बोलती है सोई मारिया, सोई मारिया या यो सोई मारिया, मैं मारिया हूं। ठीक है, मैं मारिया हूं। ठीक है, अब खोसे पूछता है, अब वो तीसरी लड़की की तरफ देखता है, जो तीसरा मेंबर है उसको बोलता है ई एया। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लड़का है दो लड़कियां हैं, तो वो लड़की की तरफ देख के बोलता है ई एया, मतलब वो। ठीक है, वो। अब जब मैं तुम और कोई एक और बड़ा खड़ा है, तो जब मैं बोलता हूं वो, तो वो का मतलब सीधी सी बात में उसी आदमी की बात कर रहा हूं जो हम दोनों से नहीं है। अगर तुम्हारी बात करता मैं तुम बोलता, लेकिन मैंने बोला वो, तो मतलब तीसरा आदमी की बात हो रही है, क्योंकि पूरे लोग तीन है। ठीक है, ई एया कीएन एस। ठीक है, अब ये हम गौर करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दोनों लगे हैं। कीएन का मतलब है हु। ठीक है, कीएन का मतलब है हु। अब एस इस्तेमाल हुआ है एया के लिए, जैसे कि हमको पता है कि एल एया और उस तेज के साथ हमेशा एस लगता है। ठीक है, तो इसने लिखा है कीएन एस। इसका मतलब है कि अभी तीसरा आदमी मौजूद है, तो वो तीसरे आदमी को बोल रहा है। ठीक है, इसलिए उसने ऐसा नहीं लिखा कीएन एस एया, क्योंकि तीन लोग हैं, मैं पता है एया फीमेल है, तो सामने फीमेल खड़ा ही है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए इसने लिखा है कीएन एस, ये कौन है मतलब, और ये कौन है। ठीक है, अब मारिया बोलती है एस सारा। एस सारा मतलब यह सारा है, यह सारा में इस सेंटेंसेस को ऐसे भी लिख सकते थे एया एस सारा, लेकिन सारा फीमेल है और एया भी फीमेल के लिए यूज होता है, तो जब मैं नाम ही सारा डाल दिया तो एया लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एया फीमेल है सारा फीमेल है, तो सारा के नाम से हम समझ गए कि लड़की ही बात हो रही है, तो एया लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एस सारा छोटा बना दिया सेंटेंसेस को। ठीक है, अब आगे बोलती है कि यह सारा है एस मी आमीगा। एस मी आमीगा मतलब ये मेरी दोस्त है, ये मेरी फ्रेंड है। मी का मैंने पिछले वाली कक्षा में बता चुका था मी कैसे काम करता है। एस क्यों है, एस क्रिया है आमीगा के लिए, मतलब जो सारा है वो मेरी दोस्त है। मैं ऐसा भी लिख सकता था एया एस मी आमीगा, लेकिन एया और आमीगा, आमीगा फीमेल होती है, इसलिए एया की लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है, पहले क्लास है। ठीक है, शुरू। अब खोसे, खोसे बोलता है के एरेस, के एरेस। ऊपर देखिए, ऊपर सबसे पूछा था कीएन एरेस, तब सवाल था आप तुम कौन हो, लेकिन अब है के एरेस मतलब व्हाट आर यू, आप क्या है। समझ रहे सवाल, के एरेस तुम क्या हो। ऊपर था तुम कौन हो, अब है तुम क्या हो, मतलब डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, क्या हो, तुम क्या हो। तो मारिया बोलती है सोई एस्टुडियांते दे एस्पान्योल। सोई, यो सोई नहीं लिखा क्योंकि सोई मैं को रिप्रेजेंट करता है, तो सोई भी लिख सकते हैं सोई एस्टुडियांते। एस्टुडियांते होता है स्टूडेंट। ठीक है, एस्पान्योल है स्पेनिश, और दे मैं चाहता हूं दे का मतलब आप लिख लें। दे का मतलब दो होता है, एक होता है ऑफ, ओ एफ ऑफ, और दूसरा होता है फ्रॉम, एफ आर ओ एम फ्रॉम। ठीक है, ये चीज बहुत काम आने वाली है, ये चीज पहले लिख ले। दे के दो 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 मीनिंग होते हैं, एक होता है का के की के। ठीक है, मतलब ऑफ। ठीक है, और ये दे का मतलब होता है से यानी फ्रॉम, फ्रॉम होता है। ठीक है, यो सोy estudiante de español, मैं स्पेनिश का विद्यार्थी हूं, छात्रा हूं, मतलब स्टूडेंट, आप समझ गए। ठीक है, अब फिर से उसने खोसे को सवाल पूछ लिया ई तू, और तुम कौन हो, माफ कीजिए तुम क्या हो, क्योंकि सवाल आया था के एरेस पे, तो ये सवाल आता है ई तू, तुम क्या हो। तो खोसे का जवाब आता है सोई मेडिको, सोई मेडिको, मेडिको होता है डॉक्टर, सोई मेडिको मतलब ये जो खोसे है वो डॉक्टर है। सोई मेडिको मैं डॉक्टर हूं, खोसे बोल रहा है मैं डॉक्टर हूं। ई मतलब एंड
ताम्बियन, ताम्बियन होता है ऑल्सो, ये मैं पुरानी कक्षाओं में बता चुका हूं शायद, फिर भी ताम्बियन होता है ऑल्सो, ठीक है। एस्टुडियांते दे एस्पानियोल, मतलब मैं डॉक्टर हूं और साथ ही, या भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं स्पेनिश का विद्यार्थी भी हूं, स्पेनिश का स्टूडेंट भी हूं, भी ताम्बियन, ताम्बियन भी, ठीक है। अब होता है ई एया, खत्म होने के बाद सेंटेंस शुरू होता है ई एया, मतलब अब एया तीसरी लड़की की बात कर रहा हूं जो कि सारा है, क्योंकि अगर मारिया के बाद बोलता तो तू बोलता, तू वाली तो वाली जो फॉर्म होता है वो यूज करता है, लेकिन उसने बोला एया, मतलब अब तीसरी की तरफ आ गया, बोलता ई एया, और वो के एस, और वो क्या है, ई एया मतलब उसको रेफर किया, के एस, के मतलब क्या, एस मतलब ये क्रिया हो रही है, एया के लिए इस्तेमाल हो रही है, एया के साथ एस आता है, याद रखिए, एल एया उस तेज के साथ एस आता है, ठीक है। तो उसको तरफ बोल के बोलता है के एस, ये क्या है, इसने ये नहीं बोला के एन एस, के एन होता तो मतलब होता है ये कौन है, जिसका जवाब ऊपर आ गया है, ये बोले के मतलब व्हाट इज शी, वो क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, क्या है वो। अब मारिया जवाब देती है, मारिया बोलती है एस एनफेरमेरा, ये ऐसे भी लिख सकती थी एया एस एनफेरमेरा, लेकिन एनफेरमेरा फीमेल वाला शब्द है, आप पे खत्म हो रहा है, तो मतलब एया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सवाल है, माफ कीजिए, जवाब है एस एनफेरमेरा, वह नर्स है, एनफेरमेरा का मतलब होता है नर्स, वह नर्स है, ई एंड ताम्बियन एस्टुडियांते दे एस्पानियोल, और वो स्पेनिश की स्टूडेंट भी है, ताम्बियन है ऑल्सो, एस्टुडियांते है स्टूडेंट, दे एस्पानियोल स्पेनिश का, ठीक है, दे ऑफ स्पेनिश, ठीक है, दे का मतलब बताया, ऑफ होता है और फ्रॉम भी होता है, ठीक है, दे। अब खुद से बोलता है बुएनो, बुएनो होता है मतलब ओके, बहुत सारे शब्द होते हैं, ओके, बुएनो, वाले, ठीक है, बुएनो, ठीक है। उसके बाद बोलता है मुचो गुस्तो, मुचो गुस्तो मतलब नाइस टू मीट यू, जो भी हम बोलते हैं ना, इट्स प्लेजर मीटिंग यू, ये जो चीजें बोलते हैं जैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, वैसे वाला सेंटेंस है ये मुचो गुस्तो, जब भी आपको किससे मिलकर खुशी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं मुचो गुस्तो, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। एंड में है आदियोस, आदियोस मतलब बाय, ठीक है, बाय, आदियोस मतलब बाय। अब मारिया बोलती है, मारिया भी जवाब देती है आदियोस, एनकांतादा, एनकांतादा का भी वही मतलब है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन जब इस सेंटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें अपना एडजेक्टिव देखते हैं, विशेषण देखते हैं, विशेषण का मतलब है, अभी मारिया फीमेल है इसलिए इस्तेमाल हुआ है एनकांतादा, ठीक है, एनकांतादा फीमेल वाला शब्द है। अगर मैं बोलता कि अभी खोसे बोलता है, खोसा बोलता है एनकांतादो, क्योंकि वो लड़का है, ठीक है, लड़कों के लिए ओ है, लड़कियों के लिए आ है, ठीक है, मेल फीमेल का अंतर ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस काम करते हैं, ठीक है। आपको मैं ये चीजें अभी से सिखा रहा हूँ, मैं एल एया उस्तेड नोसोत्रोस ये वोसोत्रोस एयोस एयासोन आपको बहुत ही कम जगह मिलेंगी, आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जो शुरू ही क्रिया से हो रहे हैं। कहने का मतलब मैंने जो पहले एक इमेज डाली थी जहां पर मैंने लाल अक्षर से शुरू किया था, तो आपको सारे सेंटेंसेस लगभग ऐसे मिलेंगे, क्योंकि जो क्रिया है, क्रिया ही अपने आप को बता देती है कि सब्जेक्ट कौन है। कहने का मतलब है कि मैं बोलता हूँ कि अभी सोमोस एस्टुडियांतेस, हम सब स्टूडेंट है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ नोसोत्रोस सोमोस एस्टुडियांतेस या सोमोस एस्टुडियांतेस। अगर मैं नोसोत्रोस ना भी बोलूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सोमोस है, सोमोस नोसोत्रोस के साथ ही लगता है, मतलब नोसोत्रास नोसोत्रोस जो दोनों है उनके साथ ही लगा है। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि वोसोत्रोस सोइस एस्टुडियांतेस, या फिर मैं ऐसे ही बोलूं सिर्फ सोइस एस्टुडियांतेस, दोनों का मतलब ये निकलेगा कि तुम स्टूडेंट हो, क्योंकि जो सोइस है वो वोसोत्रोस वोसोत्रास के साथ ही आता है, एल ए एस के साथ नहीं लगता कभी, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। ये बिल्कुल ये कॉन्वर्सेशन बहुत आसान था, आप इसको बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, बार बार इसको देखिए, कोई दिक्कत हो तो फिर मैं यहाँ पर रहता ही हूँ, ठीक है। अब इसी से मिलते जुलते मैंने आपको लिए 12 सेंटेंसेस बनाए हैं, ठीक है, इन्हीं से मिलते जुलते मैंने आपके लिए 12 सेंटेंसेस मिलाए हैं, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इन 12 सेंटेंसेस में मैंने अलग अलग एक एक उसका प्रोफेशन लिखा है, 12 के 12 आप नाम देख पा रहे हैं, ठीक है। पहले नंबर पर नाम है, पहले आपको नाम मिलेगा, दूसरी जगह आपको वर्ब मिलेगी, और तीसरे नंबर पर उसका प्रोफेशन मिलेगा कि वो क्या काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसके अनुसार मैंने आपके लिए सवाल भी बनाए ताकि ये जल्दी सीखने में मदद कर पाए, ठीक है। ये 12 जो आप देख पा रहे हैं, 12 पे मैंने अब ये जो स्क्रीन देख पा रही है ये सवाल है। पहला सवाल है जो भी मैंने 12 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, Q&S करके, मतलब कि इनमें से डॉक्टर कौन है, ठीक है, टीचर कौन है, एयर होस्टेस कौन है, हेयर ड्रेसर कौन है, ठीक है, वेट्रेसेस कौन कौन है।
तो पहले ये वाला सवाल है कि किएन, ठीक है, किएन। तो मैं चाहता हूं इसका आप जवाब दे, आप कमेंट्स में जवाब दे, या फिर मुझे आप किताब, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स है वो तो उनको पता ही है क्या करना है, इनका जवाब लिखना है और मुझे फोटो भेजनी है, ठीक है। तो इनका जवाब में इतना सा करना है, किएन की जगह आपको नाम के साथ रिप्लेस करना है। कहने का मतलब है, अगर पहला सेंटेंस ऐसा बोलता है कि किएन एस मेडिको, इसका मतलब है हु इज डॉक्टर, डॉक्टर कौन है। तो जो 12 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं उसमें से आपको बताना है कि पढ़ना है आपको, जैसे आंतोनियो है तो आपको बताना है आंतोनियो एस मेडिको, ठीक है। इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस का जवाब देना है आपको, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे सवाल और है, वो है ये सवाल है के का मतलब के एस आंतोनियो, इसका मतलब है कि आंतोनियो क्या है, डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट है, क्या है। तो इसका भी बिल्कुल ऐसा सवाल रहेगा, जवाब रहेगा जिस तरीके से हमने लिखा है। पहले उसका नाम, उसके बाद उसके हिसाब से क्रिया, उसके बाद उसका प्रोफेशन। मतलब जैसे मैं पूछता हूं के एस आंतोनियो, या फिर मैं पूछूं के एस पेड्रो, पेड्रो क्या है, तो मैं बोलूंगा पेड्रो एस प्रोफेसर, पेड्रो एस प्रोफेसर। इस हिसाब से क्रिया लगती जाएगी, उसका प्रोफेशन लगता जाएगा। तो मैंने आपको इतने सवाल दिए सारे, इनका मैं चाहता हूं कि जवाब दें आप, ठीक है। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं चाहे तो, और आपको जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही, मुझे फोटो भेजनी है ताकि मुझे पता रहे, ठीक है। फिर भी आपको कोई और सवाल समझ में आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये ईमानदारी से करना है, ठीक है। ये वाला काम बहुत जरूरी है। फिर भी कोई दिक्कत आए इनमें से कुछ, किसी तरीके से कुछ समझ में नहीं आया हो आपको, ये कॉन्वर्सेशन कैसे क्या हुआ, कौन सी चीज अलग लगी, कौन सी बुरी लगी, कोई नया शब्द आपके पास दिमाग में आया है, तो फिर मैं यहाँ पर हुई, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आराम से अभ्यास करते रहिए, रोज करिए अभ्यास, ठीक है, रोज अभ्यास करते रहिए। इससे क्या मेमोरी जल्दी बनेगी, सारी चीजें फटाफट समझ में आएगी, ठीक है। तो आज बस इतना ही था, कोई बस खुश रहिए, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।